तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है सेंटेंस अरेंजमेंट में, रीअरेंजमेंट में। ठीक है, देखो लिखते जाना आप लोग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि सबसे फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, पहला सेंटेंस कौन सा होगा। फर्स्ट सेंटेंस जो है कौन सा होता है, बोलो। फर्स्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, नाउन से स्टार्ट होगा। किससे होगा, नाउन से। मेरी बात समझ रहे हो, यस और नो, बोलो। क्लियर है, हाँ जी। और यस आपको सर। समझना होगा ये भी कि अगर कोई चीज़ प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है ना, फर्स्ट सेंटेंस विल ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ नाउन। ठीक है, दूसरा, अगर इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, लिखते जाओ सब लोग, विथ प्रोनाउन। ठीक है, जैसे ही, सी, है ना, दे। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो, यस और नो, पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ भाई, यस और नो। अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही, सी, हालांकि बोलने के लिए इट भी बोलते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो समझिएगा, ही, सी से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है दे से, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। मेरी बात क्लियर है कि नहीं, यस। चलो, इफ सेंटेंस दिया है हमारे पास, सेंटेंस स्टार्ट्स विथ दैट, दस, THUS, 10, दीज, दोज, प्रोनाउन की जैसा ही है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, हाँ जी, फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। क्लियर है। अगर कोई चीज़ अगर आप देखें कि दैट, दीज लिखा है ना, DHUS 10 है ना, THUS 10, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। मेरी बात क्लियर है कि नहीं, हाँ जी। ठीक, चौथा पॉइंट देखते हैं। अगर मेरे पास आर्टिकल दिया हो, आर्टिकल, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए होता है, एन होता है और द होता है, यस और नो, बोलो। ठीक है, बोलो। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, हाँ जी। तो अगर आर्टिकल यस सर। आपको 3 तरीके से दिया है, ए और द का, तीनों का इस्तेमाल किया है, तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं। अब एन और द का प्रायोरिटी एक जैसा ही होता है लगभग, लेकिन आपका प्रायोरिटी आपको ए को पहले देना है ना। जैसे ए ग्रुप ऑफ पीपल, एन एलिफेंट वाज, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल दिया है, तो कहीं ना कहीं आप ए ग्रुप ऑफ पीपल को थोड़ा, हालांकि हमेशा श्योर नहीं होता है, बट लेकिन प्रायोरिटी कहीं ना कहीं ए ग्रुप ऑफ पीपल को देना है। ठीक है, तो आर्टिकल ए को पहले प्रायोरिटी दोगे, फिर एन या द को दोगे, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। आगे बात करते हैं, चलो। अगर कोई सेंटेंस तीन तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, जैसे जैसे दिया है आपको बट, ये इतना हिल क्यों रहा है आज, आपके पास दिया है बट, दिया है, या दिया है सो, दिया है, फिर क्या दिया, नाउ। ठीक है, तो पहला आपको प्रायोरिटी किसका देना है, बट को देना है, समझ रहे हो मेरी बात। फिर सेकंड प्रायोरिटी किसको देना है, सो को देना है, और थर्ड प्रायोरिटी किसको देना है, नाउ। बात क्लियर है कि नहीं, यस, बोलो। क्लियर है कि नहीं, हाँ जी, यस सर। क्लियर है। और छठा पॉइंट, अगर कोई सेंटेंस आखिरी आएगा, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि वो सेंटेंस जो है ना, ठीक है, लास्ट सेंटेंस ऑफन स्टार्ट्स विथ, ऑफन या जनरली,
हालांकि हमेशा नहीं होता ऐसा, स्टार्ट्स विथ जैसे फाइनली, हैंस, देयरफॉर। समझ में आ रही है बात? फाइनली, हैंस, देयरफॉर, दस, ये लास्ट सेंटेंस हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा दे दे, फाइनली भी दिया है, हैंस भी दिया है, तो समझदारी से काम करना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो बोलो, बोलो यस और नो। Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन, Yes, no. बोलो, करें? Yes, sir. स्टार्ट करते हैं, एक एक करके चलेंगे ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं। देखो दिया है कि ज़रा समझना क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि ए बी सी डी हमारे पास पार्ट ऑफ सेंटेंस है और उसको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है हमें। ठीक है, और अगर सेंटेंस मीनिंगफुल बन गया और चेंजेस की ज़रूरत ना पड़े तो आप बोलोगे नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आपको लग रहा है कुछ अरेंजमेंट करना है तो आप अरेंज कीजिए। ठीक है, और कहा है कि जो बोल्ड में लिखा हुआ है और अंडरलाइन किया है वो करेक्ट है, और अंडरलाइन किया वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं? और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है तो आप इग्नोर करो, क्योंकि आप तो अरेंजमेंट पढ़ रहे हो, ग्रामर तो ढूंढ नहीं रहे हो। यस और नो बोलो, यस और नो। हाँ जी, यस। चलो स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ सामने वाला क्या बोल रहा है, एक एक करके। पहला बोल रहा है सिंस द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स, यानी बोल रहा है यहाँ से तो आपको शुरू करना है। ठीक है, हाँ जी, सिंस द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या करना है आपको। दे आर ओनली लाइसेंस टू यूज़ इट टू एक्सेप्ट दैट दे डू नॉट कंट्रोल द सॉफ्टवेयर इन देयर डिवाइसेस, कंज्यूमर्स हैव बीन फोर्स्ड। तो चलो स्टार्ट करें। यस, तो मुझे बताओ इसमें नाउन कौन सा दिख रहा है आपको? क्या पहला सेंटेंस दे से स्टार्ट होगा? बोलो, क्या मैंने बताया आपको कि दे से स्टार्ट होगा पहला? No, sir. No, sir. नहीं होगा ना? तो आप मुझे बताओ दे आर ओनली लाइसेंस टू यूज़ इट टू एक्सेप्ट, टू से स्टार्ट होगा नहीं, एक्सेप्ट दैट दे, फिर से दे आ गया, डू नॉट कंट्रोल द सॉफ्टवेयर, एक नाउन यहाँ दिख रहा है इन देयर डिवाइसेस, और दूसरा क्या दिख रहा है, कंज्यूमर्स। तो मुझे नाउन कौन सा दिख रहा है? यस, Consumers. कंज्यूमर्स दिख रहा है। ठीक है, तो हम कंज्यूमर से स्टार्ट कर सकते हैं। यस और नो? Yes, कंज्यूमर्स sir. हैव बीन फोर्स्ड। अब फोर्स्ड के बाद क्या आना चाहिए? फोर्स्ड के बाद क्या आना चाहिए? बोलो, A. फोर्स्ड Two. क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए। Two. Two. ठीक है, अगर ये ए तो ये है तुम्हारा, बी ये है तुम्हारा, सी ये है तुम्हारा पीछे वाला, और डी पीछे वाला है ना, पीछे से ध्यान रखना। ये कंज्यूमर्स जो है वो डी का है, और ये जो लिखा है द सॉफ्टवेयर वो सी का है, और ये टू एक्सेप्ट जो है वो क्या है, बी है। तो आपको समझ में आ गया? देखो, तो एक बात समझ में आ गया कि मैंने आपको बोला था कि नाउन से स्टार्ट करना चाहिए आपको। तो सिंस द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स, जैसे ही स्मार्टफोन मार्केट में आया है एडवेंट, ठीक है, कंज्यूमर को फोर्स किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या? हैज़ बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दैट दे डू नॉट कंट्रोल, उसको कंट्रोल एक्सेप्ट करना पड़ेगा कस्टमर को या कंज्यूमर को। तो आपको कंज्यूमर्स के बाद क्या आएगा? फोर्स्ड के बाद टू आएगा, यानी एक बात तो क्लियर हो गया कि डी के बाद आएगा क्या, बी? यस और नो? हाँ जी बोलो, यस Yes, और नो? sir. ठीक है, अब हम अगर डी के बाद बी आएगा तो मेरा ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। उसके बाद तो डी से स्टार्ट तो हुआ, बट ये आंसर नहीं आ सकता, ये तो होगा ही नहीं, फिर ये होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ गया? डी बी सी है। बट फिर भी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप कर सकते हो, कंज्यूमर्स हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दैट दे डू नॉट कंट्रोल। क्या कंट्रोल नहीं करते हैं लोग? क्या कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बताओ? द सॉफ्टवेयर इन देयर डिवाइसेस। भाई सॉफ्टवेयर अगर मोबाइल हैंग कर गया तो क्या वो हमारे हाथ में है? खुद ही हो जाता है। यस और नो? है ना? तो इन देयर डिवाइसेस, Yes, sir. ठीक है, और लास्ट में क्या है? लास्ट में डिवाइसेस दे आर ओनली लाइसेंस टू यूज़ इट। क्या हम सॉफ्टवेयर में कोई चेंज कर सकते हैं क्या? जो जैसा वैसे ही रखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा?
क्या हम अपने मन से कोई बदलाव कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में? नहीं कर No, sir. सकते हैं। नो सर। तो जो जैसा वैसा ही रहेगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। Yes, sir. समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। चलो, फाइनेंशियल फर्म्स नीड टू व्यू, क्या इसमें कोई छेड़खानी करोगे आप? नहीं करोगे ना? हाँ, No, sir. नो। नहीं, ठीक है, एक सेकंड, हम बड़ा कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है इससे। फाइनेंशियल फर्म्स नीड टू व्यू, भाई फाइनेंशियल फर्म जो कंपनी है उनको देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? देखने की ज़रूरत है। क्या देखने की ज़रूरत है भाई? द न्यू लॉ नॉट एज ए बर्डन, जो नया कानून बना है उसको बर्डन की तरह नहीं देखना चाहिए, लेकिन बट एज अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। अच्छा, एज इट विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इनटू यूरोपियन मार्केट्स। तो बताओ इसमें क्या चेंज करना चाहिए आपको? कोई चेंज लग रहा है आपको? बताओ, मुझे बताओ। व्यू के बाद बट आएगा क्या? नीड टू व्यू बट, कभी बट आएगा? भाई बट क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है ना? क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। यस और नो? बोलो। Yes, sir. तो कंडीशनल Yes, सेंटेंस sir. से पहले हमें कंडीशन बताना पड़ेगा। यस और नो? तो कंडीशन क्या है कि बर्डन की तरह नहीं देखना है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। और क्यों देखना है? तो उससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी होगी यूरोपियन मार्केट में। यस और नो? बराबर? बोलो, तो इसमें क्या चेंज करने की इरादा है क्या आपका? No, sir. नो सर। चलो आगे बात करते हैं। इन रिसेंट डेज, हाल फिलहाल की बात है, चाइना हैज़ ट्रियम्फ ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री ना? यस, यस सर। है ना? ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंजीनियरिंग। अच्छा, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस बुलेट ट्रेन set the record for the which ran between Beijing and Shanghai at 217 km per hour and is a, बताओ, बोलो। तो पहले अपन क्लियर कर लें कि सबसे पहले कौन आएगा। इन रिसेंट डेज चाइना हैज़, ट्रियम्फ ऑफ रहेगा वर्ल्ड्स, चाइना हैज़ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन, या चाइना हैज़ सेट द रिकॉर्ड फॉर द। तो मुझे बताओ, पहले आप रिकॉर्ड जो बनाएगा उसकी नाम लोगे, या जिससे बन रहा है उसका नाम लोगे? पहले आप बताओ। तो सबसे पहले क्या आया? बुलेट ट्रेन आया, या फिर उसके बारे में बात करेंगे अपन कि बुलेट ट्रेन आने वाला है? यस, जो रिकॉर्ड बनाएगा उसका नाम आएगा पहले। यस और नो? हाँ जी, यस। तो क्या आएगा? चाइना के बाद क्या है? चाइना के बाद क्या है? बोलो। सेट द रिकॉर्ड। Set the record for the. है सेट द रिकॉर्ड, है ना? तो सेट द रिकॉर्ड जैसे आया फॉर द, क्या, किस चीज़ के लिए? फॉर द ट्रायम्फ ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या फॉर द के बाद विच तो आना है नहीं। यस, फॉर द क्या? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यस, है ना, फास्टेस्ट। बोलो, सही है? यस और नो? चाइना Yes, हैज sir. सेट द रिकॉर्ड, है ना, रिकॉर्ड फॉर द क्या? वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बुलेट ट्रेन। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? पहले आप क्या बोल रहे हो? ऑप्शन नंबर सी, फिर क्या बोल रहे हो? बी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या? इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर ट्रायम्फ लगा दें क्या हम? बुलेट ट्रेन के बाद ट्रम्प लगा दोगे क्या? ट्रियम्फ लगा दोगे? लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे ना? No, sir. विच रैन बिटवीन, तो बुलेट ट्रेन के बारे में थोड़ा और बता दो। विच रैन बिटवीन बीजिंग एंड शंघाई एट 217 किलोमीटर पर आवर एंड इज ए क्या? विक्ट्री है ना, जीत है उनके लिए। यस और नो? ट्रायम्फ ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी Yes, sir. इंजीनियरिंग, तो समझ में आ गया। तो क्या आएगा? सबसे पहले सी, फिर उसके बाद क्या? बी, और फिर क्या? डी, D, और फिर A. उसके बाद ए। तो
CBD है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? Yes, sir. चलो आगे बात करते हैं। बताओ, ए ईयर अर्लियर देन एक्सपेक्टेड the world's largest surpass thanks to the global stock market boom, Norway's sovereign wealth fund $1 trillion in assets। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बोलो। CADB. तो आप बोल रहे हो ए ईयर अर्लियर देन एक्सपेक्टेड नॉर्वे सॉर, तो इसमें सबसे पहले द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है हमारे पास, बट नाउन तो दिखा नहीं। थैंक्स टू द ग्लोबल स्टॉक में थैंक्स तो हम बीच में बोलेंगे नहीं। नॉर्वे सॉवरेन वेल्थ फंड, तो हमारे पास नाउन क्या दिखा? नॉर्वे दिखा। यस और नो? Norway. नॉर्वे Yes, sir. दिखा। अब नॉर्वे के बारे में हम बातें करेंगे। नॉर्वे सॉवरेन वेल्थ फंड, ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेल्थ फंड, कितना वेल्थ फंड है जी? तो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सरपास्ट, बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। कितना बढ़ गया भाई? तो ए बोल रहे हो आप, ठीक है। सरपास्ट कितना बढ़ गया, कितना क्रॉस कर गया? तो डी, $1 trillion इन एसेट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी, फिर उसके बाद बी, और ऐसा इसके लिए थैंक्स किया किसको? नॉर्वे ने ग्लोबल स्टॉक मार्केट बूम को किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो CADB, यस और नो? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अरे यार क्या क्लिक हो गया, शिट, कोई बात नहीं। चलो, एट फर्स्ट ग्लांस, नहीं ये वाला नहीं है, 5 नंबर का करो, 5 नंबर। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट मीन दैट द नंबर ऑफ वेल्दियर स्टेशंस अराउंड द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू फोरकास्ट फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। बोलो। No changes. No error. हाई मेंटेनेंस कॉस्ट मीन दैट, इसका मतलब ये है कि वेल्दियर स्टेशन जितने भी हैं, अच्छा, अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड के साथ वर्ल्ड आएगा, कोई दिक्कत नहीं। श्रिंकिंग, बढ़ रहा है, क्यों? इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो, डिफिकल्टीज बढ़ रही है फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड को निकालने में। तो सही लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट बताओ। रिसर्चर्स आर नाउ यूजिंग डिफरेंट कंप्यूटर मॉडल्स टू examine how the climate responds to changes in carbon emission levels and to confirm that enough is being done to combat global warming। बताओ। बोलो। रिसर्च No arrange. यू अभी यूज़ कर रहे हैं रिसर्चर्स, क्या यूज़ कर रहे हैं? डिफरेंट कंप्यूटर मॉडल्स, क्योंकि हमें नाउन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। टू एग्जामिन हाउ, कैसे, द क्लाइमेट रिस्पॉन्ड, कैसे करता है चेंज को, ठीक, किस में? कार्बन एमिशन लेवल में, अच्छा, और क्या? कंफर्म करने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है। ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे पीछे नहीं लग रहा है। बताओ। At first glance, it seems that as productivity growth seems to be weak in comparison to other areas होना चाहिए, वहाँ पे गलत लिख दिया उन्होंने, अदर एरियाज, इरास नहीं होना चाहिए, एरियाज, बट इकोनॉमिस्ट ओपाइन अदरवाइज अमेरिका इकोनॉमी इज इन ए नट। बताओ इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या ठीक करना चाहते हो?
DABC. हम्म, Option A. ऑप्शन ए। और कोई कुछ कहना चाहता है? सब लोग ऑप्शन ए। ऑप्शन है। और कोई कुछ? सबका सेम आंसर है या कुछ बदलाव ऑप्शन ए। चाहते हो देश में? नो सर। ऑप्शन ए। हाँ, चलो देखते हैं। एट फर्स्ट ग्लांस इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, एज प्रोडक्टिविटी सीम्स ग्रो। भाई कैसा लगता है तो हमें बताओ। टू बी से स्टार्ट हो नहीं सकता, टू अदर एरियाज, ये भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सी से अगर अपन बात करें तो टू अदर एरिया से तो होगा ही नहीं। अमेरिका, तो अपने को नाउन मिल गया, बराबर? ये सुनो, Yes, sir. नाउन मिल गया अपने को। भाई नाउन को इज्जत देनी है अपने को, ईमानदारी से इज्जत देना। इज्जतदार इंसान है भाई, इज्जतदार बात है, इज्जत वाली चीज़ें हैं। ठीक है, एट फर्स्ट ग्लांस इट सीम्स दैट अमेरिकाज इकोनॉमी इज इन ए नट। दिख रहा है कि इकोनॉमी नट है। क्या है नट में भाई? ठीक, डी हमने लगा दिया, तो डी से स्टार्ट होने वाला तो मुझे एक ही दिख रहा है, ए। लेकिन नो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट तो करना ही करना है। हाँ भाई, करना तो करना ही है, नहीं का तो बात ही Yes, नहीं sir. है। तो दिमाग लगाने की वैसी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर डी आ गया, लेकिन ए आ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन को अब लेकिन जब टिक लगा रहे हो तो एक बार नज़र डाल लो कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वैसे तो पता है अपने को कि अमेरिका इकोनॉमी इज, बट कभी कभी क्या होता है कि दो दो नाउन दे देते हैं वो। ठीक है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा क्या है ना, समझदारी से। तो अमेरिकन इकोनॉमी इज ए नट, इज इन ए नट एज प्रोडक्टिविटी ग्रोथ सीम्स टू बी, सिम्स के बाद टू बी ही आना चाहिए, सीम्स टू बी वीक इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज बट इकोनॉमिस्ट ओपाइन अदरवाइज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका डी ए बी सी इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो ठीक लग रहा है, बताओ बताओ। वेस्ट कलेक्टर्स कलेक्ट 4/5 ऑफ द सिटीज रिसाइकल्ड वेस्ट एंड एम्प्टी एल्युमिनियम कैंस आर रिसाइकल्ड, but thanks to them 98% of the countries a lot more remains to be done। बताओ। बोलो। बोलो। 4/5 ऑफ, फोर फिफ्थ ऑफ, No rearrangement. कोई और कुछ बोलना चाहता है? BCD है। अच्छा, ए सॉरी सॉरी सॉरी, एक ऑप्शन छूट गया मेरा। तुम चोरी कर लेते हो ना तुम लोग। देखो, 4/5 ऑफ द सिटीज रिसाइकल्ड वेस्ट होगा, ये बात तो समझ में आता है ना। 4/5 ऑफ एम्प्टी अल्युमिनियम कैंस आर रिसाइकल्ड, क्या ये पॉसिबल है बी से? बट अगर ये पॉसिबल होता, एम्प्टी अल्युमिनियम कैंस आर रिसाइकल्ड, ठीक है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है ना। लेकिन बी से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कौन सा है? ये वाला है। बट सामने वाला ये सेंटेंस क्या है? वेस्ट कलेक्टर्स कलेक्ट 4/5 ऑफ द सिटीज रिसाइकल्ड वेस्ट, उसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, एंड। ठीक है, एंड एम्प्टी अल्युमिनियम कैंस आर रिसाइकल्ड बट थैंक्स टू देम
और अगर हम बैट के बाद ए लॉट मोर फिट नहीं हो पाएगा, यस और नो, नहीं हो पाएगा ना, यस। सर तो अगर हम देखेंगे एंड के बाद अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें कौन से सेंटेंस के साथ जाना चाहिए, एंड, एंड क्या, थैंक्स टू देम लिख सकते हैं हम, एंड थैंक्स टू देम, अरे बोल सकते हैं कि नहीं, एंड थैंक्स टू देम, क्या हम बोल सकते हैं कि Yes, sir. एंड थैंक्स टू देम 98% ऑफ द कंट्रीज, 98% का कंट्री का क्या हो गया, एल्यूमिनियम कैन को क्या कर दिया, रिसाइकिल कर दिया, यस और नो, है ना, Yes, sir. रिसाइकिल कर दिया, ओके, रिसाइकिल्ड, बट लेकिन, लेकिन क्या, कौन सा बचा है हमारा, D. A lot more remains to be done. हाँ, लेकिन पूरा काम खत्म नहीं हुआ है एल्युमिनियम कैन को तो, अरे हम लोग जैसे पेप्सी नहीं पीते वो वाला जो केन वाला जो आता है, पता है ना तुम लोग को, केन वाला, Yes, sir. बट वो तो मिट्टी में मिलता नहीं है, रिसाइकिल होता है क्या वो, मतलब खुद से वो, ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा होगा क्या, पानी में डालोगे तो वैसे ही रह जाएगा ना वो, तो हमें क्या करना होगा, वो तो वेस्ट हो गया ना वो, यस और नो, बराबर कि नहीं, तो इसीलिए हमें रिसाइकिल करना चाहिए, sir. तो Yes, sir. इसीलिए कहा जा रहा है कि ठीक है 98% तक हो गया, बट अभी भी बहुत सारा रिसाइकिल होना जरूरी है और अभी हुआ नहीं है, करना पड़ेगा उसको। आई होप क्लियर है, यस और नो, ठीक है, चलो आगे बढ़े, यस, बताओ आंसर बताओ। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल 164 में, क्या हमारा ऑप्शन ए से स्टार्ट होगा सेंटेंस, वैसे ऑप्शन में भी नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। ऑल 164 मेंबर्स हैव टू एग्री टू द न्यू रूल्स, ओके, इज मीन टू हैव ए फोरम फॉर रीचिंग, इज सो एग्रीमेंट, ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, इज सो एग्रीमेंट होगा क्या, नहीं, इज ट्रेड डील्स, हाँ भाई, यस, तो मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन कंफर्म नहीं हो सकता, बताओ, ए और सी। कंफर्म नहीं हो सकता, बोलो डी। कौन सा, डी। डी नहीं हो सकता, मतलब अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा बात बोल दिए तुम, आगे बोलो, चलो कहाँ से शुरू कर सकते हैं, इज, मतलब ए से तो होगा नहीं, चलो बी से शुरू करते हैं, शायद बी से पॉसिबल, इज मीन टू बी हो सकता है, ए फॉरम फॉर रीचिंग, रीचिंग किसको, किसी को रीच तो करना पड़ेगा ना, यस और नो, तो मेरे पास दो ऑप्शन निकल कर आता है, या तो इसका ऑप्शन बी निकल कर आता है या फिर ऑप्शन ई नजर आता है, तो देखते हैं, इज मीन टू बी फॉरम फॉर रीचिंग, रुको, इज, ठीक है, मीन टू बी ए फॉरम फॉर रीचिंग, ठीक है, क्या रीचिंग में क्या, किसी को रीच तो करना पड़ेगा, अब रीच किसको करेंगे, आदमी को करेंगे या मेंबर्स को करेंगे, क्या सही बात है, या फिर रीचिंग ट्रेड डील्स एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, बताओ, बट भी लिखा हुआ है लास्ट में, अब लास्ट में बट आके छूटेगा क्या, बट हम लिख के छोड़ सकते हैं कभी क्या, हाँ भाई, नो सर। बट को अकेला छोड़ दोगे लास्ट में, ऐसा होता है, कंजंक्शन लास्ट में आ जाए, राहुल इज गोइंग एंड फुल स्टॉप, ऐसा होता है क्या, नो No, सर। sir. ऐसा होता है क्या, कंजंक्शन को बीच में कैसे छोड़ोगे, सवाल ही नहीं है, तो बताओ, तो अगर ये डी है तो डी तो वैसे कहीं लिखा भी नहीं है, वो एक अलग बात है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसके साथ आगे बढ़ें, ठीक है, तो चलो आपने बोला बी से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है हम कर सकते हैं, तो देखते हैं आगे, डी से, मीन टू बी ए फॉरम फॉर रीचिंग, अब हम चूंकि डी को लेके नहीं जा सकते, आखिरी में छोड़ नहीं सकते, तो इसको ले लेते हैं, रीचिंग ट्रेड डील्स एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ठीक है, ट्रेड डील है और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है मुझे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे, ठीक है, डिस्प्यूट किसका, अब डिस्प्यूट किसी के बीच में होगा, डिस्प्यूट, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, यस और नो, बोलो,
अब किसका डिस्प्यूट होगा? डिस्प्यूट किसी के बीच में होगा। ऑल 164 मेंबर्स हैव टू एग्री टू द न्यू रूल्स, नए रूल्स उसको मानने पड़ेंगे, ठीक है, राइट। अगर ऐसा हुआ तो सो एग्रीमेंट इज एल्यूसिव मैनी अ टाइम। अब मैंने आपको बोला था सो देयर फॉर, ये मैंने बताया था ना आपको, सो भी लिख लेना वहाँ पे। सो देयर फॉर हैंड्स फाइनली, ये सब कौन सा सेंटेंस होता है जनरली? लास्ट, यस और नो? लास्ट, तो सो से भी ऐसी फीलिंग आती है कि कंक्लूड कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा Yes, बताओ, sir. इसका आंसर बताओ। Option E. ई मतलब BDAC क्या? BDAC. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टिल आउटस्कोर्स अदर, क्या यहाँ से स्टार्ट होगा ये? स्टिल आउटस्कोर्स अदर्स रिच कंट्रीज, हाँ, इज इट्स कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप aside from market side the variable on which America। तो बताओ कहाँ से शुरू करें, बताओ, ढूंढो जरा, तुम क्या ढूंढोगे, क्या ढूंढते हो जनरली? ढूंढते क्या, नाउन ढूंढते हैं, यस और नो? हाँ भाई, Yes, yes, sir. sir. तो यहाँ पे आपको नाउन क्या दिखता है? अमेरिका दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो और भी चीज़ें हैं लेकिन अमेरिका प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा हमारा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द वेरिएबल ऑन विच अमेरिका, अमेरिका क्या कर रहा है भाई? क्या? अमेरिका इज इट्स कल्चर ऑफ इनोवेशन, अमेरिका स्टिल आउटस्कोर्स, ठीक है, अदर रिच कंट्रीज, ठीक है, यस और नो? सही बात है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, आउटसोर्स है या आउटस्कोर्स है वो देख लेना, आउटसोर्स है कि क्या है। स्टिल आउटस्कोर्स अदर रिच कंट्रीज, क्या करता है भाई? क्या आउटस्कोर्स करता है, क्या आउटसोर्स करता है? देखो, यानी डी के बाद आएगा क्या? ए, है ना। क्या करता है? रिच कंट्रीज, उसके बाद इज, कंट्रीज के बाद इज आएगा क्या? हाँ No, sir. बोलो, नहीं आएगा। No, sir. स्टिल आउटकोर्स देयर अदर रिच कंट्रीज इज इट्स, तो कंट्रीज का मतलब या कॉमा अगर डाल दें हम तो चेक करते हैं, इज इट्स कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और असाइड फ्रॉम मार्केट साइज। अब मैं रिच कंट्रीज असाइड फ्रॉम मार्केट साइड कर सकता हूँ क्या? हाँ भाई, No, sir. अब जब कर नहीं सकते तो हमें वो एडजस्ट करना पड़ेगा उसी में जो है हमारे पास। इज इट्स कल्चर ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप असाइड फ्रॉम मार्केट साइज, इसी के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि दूसरा में फिट हो नहीं रहा है ना, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, बोलो? DABC. DABC पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या आप तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए, यस और नो? चलो, अब जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन समझदारी से काम करना है हमें, है ना। अब आ रहा है आपको ABCDEF दिया हुआ है, आपको बताना है ए पहला सेंटेंस कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। चलो पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा पहला नहीं हो सकता, बताओ पहला कौन नहीं हो सकता? C, बहुत अच्छे, पहला नहीं हो सकता। और F, F भी नहीं हो सकता एज ए रिजल्ट, क्योंकि ये तो फाइनली लग रहा है। चलो
और पहला कौन नहीं हो सकता? ए A. बहुत अच्छा, ये भी नहीं हो सकता। वैसे तो मैं तुमसे डायरेक्ट आंसर ही पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करो। बताओ अब कौन सा नहीं हो सकता पहला? बोलो। D. कौन? D. E. अब देखो ये इट हो रहा है, तो इट इंट्रोड्यूस, तो क्या इंट्रोड्यूस, किसने किया इंट्रोड्यूस, ये तो बताना पड़ेगा ना उनको। चलो, द स्टडी फर्दर स्टेट्स दैट। अच्छा, फर्दर फार्दर भी अगर रहे ना, लिख लेना रूल में, फर्दर हो फार्दर हो, तो वो भी सेंटेंस पहला नहीं होता, ये लिख लेना आप लोग, है ना। ठीक है, लेकिन नाउन के साथ हो तो समझ में आता है बात, लेकिन यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, स्टडी तो बताना पड़ेगा ना किसका स्टडी। यस और नो? ठीक है, Yes, sir. तो चलो एक एक करके अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। ए बी सी डी ई एफ। अब जब वन बोलना होगा तो वन बोल देना भाई, मैं लिख दूंगा वन, और जो टू होगा तो टू बोल देना, मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे कौन सा वन का पॉसिबिलिटी नहीं है, बोलो। A. C. E. F. क्या डी? डी पहला हो सकता है? फर्दर लिखा हुआ है भाई, फर्दर का मतलब कौन सा स्टडी, पहले बताओगे ना कौन सा स्टडी। यस और नो? Yes, sir. यानी एक बात पक्का हो गया कि पहला कौन होगा? B. यस और नो? बोलो, क्लियर है? तो बी के बगल में लिख Yes, देते sir. वन, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब हम करेंगे, एक होता है रिपीटेटिव सेंटेंस और एक होता है कनेक्टिंग सेंटेंस। कौन सा कनेक्टिंग सेंटेंस? जैसे राम ने पहले खाना खाया फिर नहाया, भाई कनेक्टिंग सेंटेंस है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आई विल गो टू स्कूल, ठीक है, आई विल गो टू स्कूल देन आई विल प्ले। तो मुझे बताओ कि एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, यस और नो, कि खेलूंगा मैं तब जब पहले स्कूल से आ जाऊंगा वापस। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें सेंटेंस कनेक्ट करना है और वो वर्ड्स ढूंढने हैं, दूसरे ढूंढने। देखो ईमानदारी से समझना, बीजिंग्स एनुअल बिल फॉर ट्रैफिक कंजंक्शन, पर ट्रैफिक बहुत रहती है, टू 70 बिलियन युआन, दैट इज 11.3 बिलियन डॉलर्स, ए रिसेंट स्टडी हैज फॉर्म। तो देखो अगला वर्ड क्या मिला आपको, स्टडी मिला कि नहीं मिला, देखो दिखा आपको। अब स्टडी Yes, से sir. रिलेटेड आपको कनेक्टिंग सेंटेंस ढूंढना है, कहाँ पे लिख रहा है, कहाँ लिखा हुआ है आपको, कौन से सेंटेंस में बताओ। D. डी दिख रहा है आपको? यस। Yes, द sir. स्टडी फर्दर, यानी जो भीड़ भीड़ हो जाता है ना, क्राउड हो जाता है रोड पे, तो स्टडी के बाद अगला कनेक्टिंग सेंटेंस है द स्टडी फर्दर, तो ये दूसरा हो गया, यानी डी हो गया दूसरा। ठीक, चलो, कहता है कि मतलब बिल बनाया उसने कि कंजेशन को रोकने के लिए 11.3 बिलियन डॉलर्स खर्चा होगा, ऐसा स्टडी किया, कहाँ पे? चाइना वालों ने, बीजिंग के एनुअल बिल में। और इतना ही नहीं, बिल ये भी बताता है, स्टेट्स दैट 80% ऑफ द टोटल लॉस रिलेटेड टू द टाइम वेस्टेड वेटिंग, फैन ऑफ, ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, कि दैट 80% ऑफ द टोटल लॉस रिलेटेड टू टाइम वेस्टेड वेटिंग। अब ये बताओ, जो आदमी 3-3 घंटा रोड पे बिताएगा तो काम कब करेगा, और काम करेगा नहीं तो लॉस होगा बिजनेस में, और बिजनेस में लॉस होगा तो इकोनॉमी का लॉस होगा, सरकार को लॉस होगा। यस और नो? आदमी काम करता है तभी ना जीडीपी बढ़ता है कंट्री का जी। अब पता चला कि रास्ते में फंसे पड़े हैं लोग 4 घंटे तक, तो काम कब करेंगे बताओ, है कि नहीं? यस और नो? बोलो। Yes, sir. Yes, उसके sir. वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वेस्ट। इसीलिए 10% टू गैस एंड 10% टू इन्वायरमेंटल डैमेज। देखो 80% तो वेटिंग में वेस्ट हो जाता है, और 10%
भाई गाड़ी अगर रोड पे रुकी रहेगी तो गैस भी तो जलता है ना, जैसा नो। और इन्वायरमेंट को डैमेज होता है, लोग की तबीयत खराब होगी, हेल्थ हेजार्ड्स होगा, फिर एट द एंड ऑफ द डे सरकार का नुकसान। और चलो इसमें कीवर्ड्स क्या दिखा, कीवर्ड्स क्या लॉस। लॉस दिखा, क्या दिखा लॉस। और कुछ वर्ड, और कोई वर्ड ढूंढना चाहते हो? नो सर। लॉस। तो अगर आप लॉस देख रहे हो यहाँ पे तो ये लॉस कहीं और होना चाहिए, ये वर्ड कहीं और होना चाहिए क्या, कहीं और लिखा है? एफ। F हाँ एफ। एफ। तो आप ये कह रहे हो एफ, यानी आप ये कह रहे हो कि तीसरा सेंटेंस एफ होना चाहिए, यस और नो आपके हिसाब से? यस सर। हाँ हाँ जी, यस और नो? yes ठीक sir है, चलिए अपन पकड़ के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफ तीसरा सेंटेंस हो गया। बहुत अच्छी बात भी है कि एज ए रिजल्ट ओइंग टू दीज लॉसेस, कौन सा लॉसेस? तीन तरह के लॉस होते हैं, एक टाइम वेस्टेज लॉस होता है, दूसरा गैस का लॉस, जो हम जैसे जनरली पेट्रोल डीजल चलता है तो गैस भी चलता है, सीएनजी जिसको बोलते हैं, है ना। और 10%। तो इस टाइप के लॉसेस द सिटी स्टार्टेड टैकलिंग द प्रॉब्लम्स ईयर्स एगो। तो सिटी जो है, बीजिंग सिटी जो है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश स्टार्ट कर चुकी है। ठीक, तो एफ का तीसरा यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं। चलो, तो आगे से क्या करना शुरू किए या उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया इस चीज़ पे हमें बात करनी है। ठीक, यस। चलो, अब कहा गया है, अब मेरे पास अगला सेंटेंस क्या होगा? मेरे पास बचा है सी बचा है, ई बचा है और ए बचा है। इट ऑल्सो लॉन्च्ड ए पॉसिबल पॉलिसी टू बैन प्राइवेट कार्स वन वर्क डे ए वीक बेस्ड ऑन द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर प्लेट, जैसे दिल्ली में चलता है ना ऑड इवन, एंड हैज़ पुट restrictions on the number of vehicles from outside the city and raised parking fees in urban areas। अब लोगों को पार्किंग फीस बढ़ा दोगे तो भी लोग सोचेगा यार बस से ही चले जाते, इतना खर्चा कौन करेगा, एक ये होता है। दूसरा कि लास्ट डिजिट अगर किसी का 4 है तो मान लो वो वेडनेसडे को नहीं चल सकता है। किसी का लास्ट डिजिट मान लो 2 है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे पता नहीं कि बीजिंग में कैसा होता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2 4 6 8। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, यस और नो? 2 4 6 8 लिख दिया मैंने, यस। ठीक है, और क्या बचा? 8 तो होता ही नहीं है, क्या बात, हाँ 8 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 8 फिर 3 1 3 6 सॉरी 1 3 5 और क्या 7, समझ रहे हो, और 9 है क्या ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और लास्ट डिजिट 0 मान लो, है ना, 0 0 के साथ रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 5 का मैंने ग्रुप बना दिया, यस और नो? हाँ जी, यस। तो जिसका लास्ट डिजिट 0 है, मेरी बात समझ रहे हो, 2 है 4 है 6 है और 8 है। ठीक है, वो कौन से दिन चल सकती है? मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को सिर्फ चलेगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को नहीं चल सकती है ये। और जिसका लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को चलेगी। समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? हाँ यस सर। यस और नो? और संडे को हो सकता है, मान लो वो दोनों को परमिशन दे दें, जाओ भैया तुम लोग घूमो फिरो ऐश करो, लेकिन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को सिर्फ इवन वाली चलेगी। मुझे नहीं पता क्या रूल रहा होगा, बट ऐसे में समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 1 3 5 7 9 वाले जिसका लास्ट डिजिट वही लोग गाड़ी चला सकते हैं, इवन वाले नहीं चलाएंगे। तो इससे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, शायद ऐसा कुछ रूल बनाया हो। ठीक है, इतना ही नहीं, और साथ साथ में पार्किंग फ़ीस अगर हम ज़्यादा रख दें, पता चला कि हम ऑफिस जा रहे हैं तो पार्किंग फ़ीस हम रख देंगे 300 रुपया, 300 रुपये पार्किंग फ़ीस रख देंगे, तो मुझे बताओ लोग कार आएगा लेके? हाँ भाई, बोलेगा यार नो सर। मेरा गैस जलता है यार 200 रुपये का और पार्किंग फीस लग जाएगा 300 का, तो फिर क्या फ़ायदा, इससे अच्छा चलो बस से ही चलते हैं, बराबर की नहीं, यस और नो? प्राइवेट गाड़ी से चल, पब्लिक प्रॉपर्टी से चला जाएगा तो पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, है ना, ये तरीका हो सकता है। ठीक, चलो एक बात ये है। दूसरा क्या है, हाउएवर सच मेजर्स हैव डन लिटिल इन रिड्यूसिंग कंजेशन। तो पहले मुझे बताना पड़ेगा ना कौन सा मेजर्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता अगला। एज ए रिजल्ट ये तो कर चुके। इन 2011 इट इंट्रोड्यूस्ड ए लॉटरी सिस्टम टू रेन द नंबर ऑफ व्हीकल्स पीपल बाय।
अब मुझे बताओ, पहले लॉटरी सिस्टम आएगा, गाड़ी लोग खरीदेंगे, या फिर उनको इवेंट डिजिट या लास्ट डिजिट का रूल्स मिलेगा? बताओ, पहले लोग गाड़ी खरीदेंगे कि रूल्स बनेगा? पहले बताओ। गाड़ी तो खरीदेगा पहला। पहले गाड़ी खरीदेगा, वाजिब बात है, सो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। यस सर। सही बात है। तो मुझे बताओ, आप ही बताओ कौन सा आएगा अगला, चौथा नंबर कौन सा आएगा? ई। हाँ, फोर्थ कौन सा ई। आएगा? ई आएगा। चलो मैं लिख यस सर। देता हूँ। ये मैं मिटा दूँ क्या? यार ये मैंने काट दिया यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, आप ही से पूछूंगा ए का क्या आएगा और बी कौन सा नंबर है ना। ई कौन सा है? 4 नंबर आप बोल रहे हो ना। चलो ये मान लो तुमने काट ही दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आपने बोल दिया ई 4 नंबर आएगा, तो मैं ई के बगल में 4 नंबर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं अपन, ठीक। तो लॉटरी सिस्टम आया, उसके बाद क्या करोगे अगला? पांचवा कौन सा आएगा? बताओ, बोलो। ए। ए ही आएगा, क्योंकि मेजर्स कौन सा ले रहे हैं? मेजर्स तो ये ले रहे हैं कि भाई डिजिट देख रहे हैं, पार्किंग फीस बढ़ा रहे हैं, तो ये मेजर्स ही ले रहे हैं ना, हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं। यस सर। तो ये 5वां नंबर हो जाएगा, 4 5 नंबर, 5 नंबर स्टेटमेंट। तो 5 नंबर की अगर अपन बात करें तो ये कौन सा? ए आ गया, यानी ए 5 नंबर, ठीक। अच्छा, और कुछ बच रहा है हमारा? सी बच रहा है। सी। सी बच रहा है, और बी तो अपन वैसे भी 1 लिख चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या बचा? तो जो बच गया वही उसका आंसर होगा, लास्ट वाला। हाउएवर सच मेजर्स हैव डन लिटिल इन रिड्यूसिंग कंजेशन। लेकिन इससे थोड़ा कम ही हो पाया है, इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है, ये बात नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है। तो ये कौन सा नंबर आएगा? 6 नंबर। यस और नो? यस। यस सर। ठीक है, ठीक है, चेक कीजिए सब लोग। हाँ भाई बताओ, चेक करें? यस। चलो, सेकंड कौन सा? डी, ठीक है। यस और नो है कि नहीं? यस और नो? सेकंड डी है हमारा। यस सर। सेकंड डी है। अच्छा देख लो यहाँ पे, सेकंड डी है, ठीक। फोर्थ कौन सा है? हमारे हिसाब से ई है, फोर्थ सेंटेंस ई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सिक्स्थ लास्ट कौन सा है? सी है, देखो सी है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे देखते हैं, फर्स्ट कौन सा है? बी हमारे हिसाब से है, फर्स्ट बी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिफ्थ जो है इनके हिसाब से ए है, हमारे हिसाब से है क्या? हाँ है, बराबर ना? बराबर ना? बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, मतलब ए का मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऐसा। सी मतलब बी, और ए का मतलब सी, ये वाला हुआ, ठीक है। और ई आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई है, और डी का डी ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। समझ में आया बात? यस और नो? बोलो। चलो, अब आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, है ना। बोलो, दिखाई दे रहा है क्या तुम लोगों को? बिल्कुल सीधा यहाँ से आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं ना, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है आपको, इंस्ट्रक्शन तो वैसे ही पता है आपको। देखो ये दिया हुआ है ना, ए बी सी डी ई एफ, और इन्होंने ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो छोटा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद ही बता दो मुझे। पता नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोग को? हैं? मुझे बताओ, पहला हाँ सर, पहला हम जो सेंटेंस कौन सा लग रहा है? पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए? आप खुद ही बताओ। तो पहला पकड़ लोगे तो आधा काम हो गया, मोटा मोटी पकड़ लो, राउंड के हिसाब से चलो। बोलो, ठीक है।
सर क्वेश्चन में डी बोला है, फर्स्ट है। बोला है क्या उन्होंने क्वेश्चन में? सेंटेंस सी, इफ सेंटेंस सी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया और ये जो ये डज नॉट इज द फर्स्ट सेंटेंस। अच्छा, सी को पहला बोल दिया उन्होंने, नहीं सी मतलब प्रेसिडेंशियल। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, प्रेसिडेंशियल सिलेक्शंस इन इंडिया आर यूजुअली टेम एंड प्रेडिक्टेबल एंड 2017 डज नॉट सीम टू बी एनी डिफरेंट। ओके, ये पहला सेंटेंस है। उसके बाद आपको बताना है, यानी उसके हिसाब से उसके बाद वाला बताना है। तो उसके बाद वाला क्या रहेगा बताओ? उसके बाद वाला बताना है। देखो अपना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, थोड़ा सा ट्रिक से सोचोगे तो काम हो जाएगा। यानी प्रेसिडेंशियल सिलेक्शंस इन इंडिया आर यूजुअली टीम एंड प्रेडिक्टेबल एंड 2017 डज नॉट सीम टू बी एनी डिफरेंट। आदमी को लगभग लग जाता है कि प्रेसिडेंट का जब सिलेक्शन होता है ना, तो लोग ये सोचते हैं कि यार जिसकी रूलिंग पार्टी उसी का उम्मीदवार जो है प्रेसिडेंट बनेगा। जैसे आपको पता होगा बीजेपी और कांग्रेस में प्रतिभा पाटिल को किसने खड़ा किया था? कांग्रेस ने। यस और नो, मालूम है आपको? अरे मालूम है ना, हाँ जी। और रामनाथ कोविंद जी को बीजेपी जी वालों ने थोड़ा समर्थन दे के बोला था। यस और नो। तो बना कौन? कौन बना बताओ? रामनाथ कोविंद जी बने। यस और नो। तो उसी हिसाब से थोड़ा ध्यान में रखते हो बताओ। ऑप्शंस दिखा दूंगा तो शायद चीज़ें ज़्यादा आसान रहेगी आपके लिए, लेकिन छोटा करना पड़ रहा है ना यार। बताओ, बोलो। देखो एक बात समझो मुझे, कि कहा जा रहा है कि ऐसा डिफरेंट नहीं है, तो डिफरेंट नहीं है तो कोई केस तो हुआ होगा कभी, बराबर ना? ऐसा कभी कुछ हुआ होगा, यस और नो? कभी भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कोई नई बात नहीं है, पहले से मोटा मोटी पता रहता है कि क्या होने वाला है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए आप अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, यस और नो? हाँ भाई, तो आप बताओ कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया है कहीं पे जिस जैसा लगभग मोटा मोटी लगभग पहले से पता रहा है? चलो वो सब भी छोड़ो, टेंशन ले लिए तुम लोग बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रेसिडेंशियल सिलेक्शन से लिखा है, दिख रहा है तुमको? अरे दिख रहा है कि नहीं? बोलो यस। यस सर। अब पूरे सेंटेंस में देखो प्रेसिडेंशियल सिलेक्शन इसमें लिखा है क्या? कहीं कहीं पे नहीं लिखा है। इसमें लिखा है क्या प्रेसिडेंशियल सिलेक्शन? नहीं लिखा है। इसमें कहीं लिखा है प्रेसिडेंशियल सिलेक्शन? नहीं लिखा है। इसमें कहीं लिखा है प्रेसिडेंशियल सिलेक्शन वर्ड? नहीं लिखा है। क्या इसमें दिख रहा है? हाँ दिखा। बोलो, दिखा आपको कि नहीं दिखा? बोलो। यस सर। मैंने क्या बोला था? वर्ड को कनेक्ट करने की कोशिश करो आप। भाई बात प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की है तो एग्जाम्पल देखेंगे कि बात कर रहे हैं, लॉजिकल तरीके सोचो। तो अभी तक की बात है कि विवी गिरी का जब नीलम संजीवा रेड्डी के कंपैरिजन में जब हुआ 1969 में, तो एक नोटेबल एक्सेप्शन है, ठीक है? किसमें? एक लंबा सा लिस्ट बना था, ठीक है? किसमें? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है? तो समझ में आया? ए से स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंस, यस और नो? बोलो। एक लंबे लिस्ट में 1969 का एग्जाम्पल किया। अब आगे मुझे बताओ कि इसमें ध्यान में रखते हुए आपको नया टर्म क्या मिला, बताइए, बोलो बोलो। इलेक्शन वर्ड नहीं दिख रहा है तुमको? इलेक्शंस, हाँ भाई, यस। यस सर, दिख रहा है। इलेक्शन दिख रहा है ना? तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अपन चले, तो न्यू फाइंड पार्टनर शुड बी एबल टू सी एनी नॉन कैंडिडेट थ्रू, ठीक? प्रेसिडेंशियल प्रेजेंट नंबर्स ऑफ स्टैक्ड अगेंस्ट द अपोजिशन फ्रॉम द
जुलाई 2017, आप खुद ही सोचो ना, इलेक्शन टर्म मिल गया हमें। तो अभी की हम बात करें तो नंबर्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट द अपोजिशन फॉर द जुलाई 2000। इलेक्शन बोर्ड यहाँ भी दिख गया हमको, एकदम सिंपल सिंपल वे में जाएंगे अपन, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे सी दिखा, उससे पहले क्या दिखा, ए दिखा, फिर क्या दिखा, ए के बाद सी कहाँ है, ए के बाद सी नहीं है क्या? अरे ए से स्टार्ट किया हमने, मतलब ठीक है। फिर हमारे इलेक्शंस दिखा मुझे, उसके बाद क्या है हमारा, एक बाद ई है, एक बाद एफ है, एक बाद एफ है। तो अगर एक बाद एफ का है तो हम एफ चेक करके देखेंगे एक बार, और एक बार ई चेक करके देखेंगे। यस और नो? हाँ भाई, यस और नो बोलो। यस सर। तो अगर हमारा ये पॉसिबल था, लेकिन मैं देखा ए तो हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हमारे पास ए के बाद सी का ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा है, तो हम कुछ और अलग सोचेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने नाम ले लिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं, एफ का चेक करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कॉल्ड फॉर ए कंसाइज वोट just before the voting, and a sizable number of Congress parliamentarians and legislators voted against the official candidate Reddy in favor of गिरी। देखो यहाँ पे वीवी गिरी की बात हुई है, नीलम संजीवा रेड्डी की बात है। तो अब इलेक्शंस टर्म को यूज करेंगे या फिर इनका नाम यूज करेंगे अगले सेंटेंस में? हमारे लिए कौन सा नाम यूज करेंगे। नाम यूज करेंगे ना, इलेक्शंस है, लेकिन इलेक्शन से ज़्यादा हेवी वर्ड क्या है उसके बारे में सेंटेंस और डिटेल में बात की कर रहे हैं वो लोग। यस और नो लिखा है ना, गिरी। तो अगला सेंटेंस, कनेक्टिंग सेंटेंस कौन सा है? बीबी गिरी की ही बात होगी डिटेल में, और इंदिरा गांधी जी बोलेंगी। यस और नो, यानी एक बात समझ में यस आया सर। कि ए के बाद एफ आएगा। हालांकि सी का पॉसिबिलिटी था, ऑप्शन में दिखा नहीं, तो मैं थोड़ा और सोचा कि और कोई कनेक्टिंग सेंटेंस देखते हैं। तो कनेक्टिंग सेंटेंस देखा तो बीबी गिरी दिखा मुझे, संजीवा रेड्डी दिखा। तो मैं संजीवा रेड्डी की बात अभी चल ही रही है, पूरी कहानी ख़त्म भी नहीं हुई है, रेड्डी और फेवर ऑफ गिरी की बात है। तो एक बात ए एफ, और ए एफ कौन सा ऑप्शन में है, यानी ए तो आएगा नहीं, एफ तो आएगा नहीं, और डी से तो सेंटेंस शुरू होगा। यानी इसका आंसर या तो ए एफ बी सी ई होगा, या तो इसका आंसर ए एफ डी बी ई होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। हाँ जी बोलो। यस सर, समझ। ए एफ या तो बी सी ई होगा या ए एफ डी बी ई होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एग्जाम में तो इजी आएगा इससे भी, लेकिन ठीक है, आप थोड़ा स्मार्ट बन जाओ तो अच्छी बात है ना, ठीक। अब आगे बात करते हैं। ए एफ के बाद ये बोल रहा है बी होना चाहिए, ये बोल रहा है डी, तो चेक करते हैं, देखते हैं। बी की बात अगर अपन करें, बी की अगर अपन बात करें, बिफोर एंड आफ्टर दैट however the favorites have carried the day, but with opposition sponsored candidates putting up no more than a symbolic battle to prove one no one लिखा है ना, नो वन देन ही क्या लिखा है, नो ओवर देन ए पॉलिटिकल पॉइंट। अच्छा यहाँ पे लगता है प्रिंटिंग का थोड़ा आगे पीछे, बट ठीक है। हमने बी भी पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमारे पास बी बोल रहा है डी पढ़ो, डी का मतलब प्रेसिडेंशियल सिलेक्शन। अब डी तो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा भाई, डी तो पहला था ना, तो इसका तो चांस ही खत्म। अरे बोलो ना, यस और नो। यस तो सर। पहला था तो फिर इसका तो चांस ही खत्म हो गया, फिर टेंशन ही खत्म अपना। जब वो स्टार्टिंग में बोल रहा है कि ऑप्शन डी पहला सेंटेंस शुरू करेंगे, तो फिर मेरे पास यही बचता ऑप्शन ए एफ बी सी, तो अपन इसके साथ जा सकते हैं। तो ए एफ तो हम कर ही चुके थे, बी के साथ ये हो गया, और फिर इसका सी। अभी क्या है, क्या 17 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और उसके बाद द भारतीय जनता पार्टी विथ रेगुलर एलाइज एंड न्यू क्या फाउंड पार्टनर्स शुड बी एबल टू सी एनी कंट्रीब्यूशन मेड थ्रू। ठीक है, समझ में आया सबको, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस भी यूज करना है, और थोड़ा सा टेक्निक भी यूज करना है, ठीक है, यस और नो बोलो। यस, चलिए अब हम लोग पी क्यू आर एस के क्विज करते हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस का क्विज आप लोग बताना आंसर, है ना। पी क्यू आर एस क्विज, और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एनडीए में देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट, दिखाई दे रहा है, टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं।
देखो इन्होंने क्या किया है, थोड़ा छोटा कर दोगे इसको। इन्होंने क्या चार ऑप्शंस दिए हैं, यस और नो। हाँ भाई, Yes, sir. ठीक है। और आपको बोला है कि पहला सेंटेंस जो है, ए कश्मीरी विलेज सेफ बिकेम वेरी फ्रेंडली विद अनदर मैन ऑफ दिस हिज विलेज। पहला सेंटेंस दिया, और S6 का मतलब होता है आखिरी सेंटेंस। एट लास्ट ही थॉट फॉर ए प्लान, और उसके बीच में चार को एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करो, करो, स्टार्ट करो सॉल्व करना। करो, स्टोरी को पहले पूरा पढ़ो, मतलब एक एक लाइन पढ़ो, फिर कौन सा सेंटेंस कैसे आना चाहिए वो सोचो। चलो स्टार्ट करें, यस और नो। Yes, sir. चलो, क्या कह रहा है, एक कश्मीरी विलेज का चीफ है, वो बहुत दोस्त बन गया भाई, बहुत फ्रेंडली हो गया। किससे? एक आदमी है उसी के गांव का, उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। ठीक है भाई, दोस्ती हो गई। और एट लास्ट ही थॉट ऑफ ए प्लान, ये आखिरी सेंटेंस से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो दोस्ती होगी तो देखते हैं क्या क्या होता है। आफ्टर ए वाइल ही फाउंड हिज फ्रेंड टू बी सो ग्रेडी दैट ही डिसाइडेड टू सेंड हिम अवे। कुछ देर के बाद ये देखता है कि उसका जो दोस्त है, जो उसके गांव से दोस्ती किया है ना, विलेज का चीफ, वो बड़ा लालची आदमी है। इसलिए वो सोचा कि इसको गांव से निकाल देंगे। निकाल देंगे मतलब गांव से बाहर भेज देंगे, क्योंकि लालची आदमी है ना। देख आगे, ही हैड टोल्ड हिम टू मच ऑफ हिज प्राइवेट अफेयर्स। यानी जो प्राइवेट बातें हैं वो किसी के सामने इधर उधर कर रहा है वो, है ना। प्राइवेट अफेयर्स के बारे में बताया उसने। ही डिड नॉट विश टू मेक द फेलो हिज एनिमी। अच्छा, मतलब जो फेलो था, उसका दोस्त था विलेज चीफ का, उसके साथ दुश्मनी नहीं चाहता था वो। अच्छा, दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, फॉर दे हैड बीन क्लोज फ्रेंड्स। ये ज़्यादा आसान था क्योंकि वो क्लोज फ्रेंड थे, इसीलिए ये काम उसने किया। तो बताओ आंसर क्या आएगा, मुझे बताओ कि बताओ आंसर क्या आएगा। तुम लोग ट्राई करो एक बार, एक आध ऑप्शन तो बताओ, फिर मैं सॉल्व करूँगा फिर। Option C. ऑप्शन सी बोल रहे हो। सी का मतलब होता है पहले आना चाहिए क्यू। क्यू का मतलब ही हैड टोल्ड हिम टू मच ऑफ हिज प्राइवेट अफेयर्स। अब एक बात बताओ कि सामने वाला का पहले कमी बताओगे, है ना, डिसाइड किया कि उसको भेजना है, फिर रीजन बताओगे ना कि भैया हम उसको निकाल रहे हैं। फिर पूछेगा भाई क्यों निकाल रहे हो, वो बोल रहा पहले निकालने की बात करोगे या पहले निकाल दोगे। भाई निकालने की बात करेंगे, भाई हम इसको निकालना है, भाई क्यों निकाल रहे हो, ये बात होती है। पहले क्यों बोल देते हो फिर निकालते हो क्या? निकालते हो तो फिर पूछता है क्या बात है। तो देखो क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनदर मैन ऑफ हिज विलेज, कुछ देर के बाद उसने देखा कि उसका दोस्त जो है ना, क्या हो गया, लालची हो गया। यस और नो, लालची हो गया। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि क्या करेगा, वो उसको गांव से बाहर भेज देगा। ठीक, यस और नो। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए पी। ठीक, उसके बाद अगर अपन देखें एस की बात करें या क्यू की बात करते हैं, देखते हैं एस। दिस वॉज ईजियर दैट डन देन डन, फॉर दे हैड बीन क्लोज फ्रेंड। किसी को गांव से बाहर भेज देना और किसी को बदनामी करके भेजने से, मतलब लड़ाई करने से अच्छा है कि बाहर भेज दो। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? लड़ाई करने से अच्छा है क्या है, अगर Yes, sir. गांव से बाहर चला जाएगा तो मेरी प्राइवेट बातें नहीं करेगा किसी के सामने। तो ये ज़्यादा बेटर था क्योंकि अच्छे दोस्त थे ना वो। अच्छा ठीक, अगर हम आर पे जाए तो ही डिड नॉट विश टू मेक द फेलो इज एनिमी। वो अपने दोस्त को दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। अच्छा, क्यों? ही हैड टोल्ड हिम टू मच ऑफ हिज प्राइवेट अफेयर्स, ये दिया क्योंकि, है ना,
प्राइवेट अफेयर्स जो है, ठीक है, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को बहुत सारा प्राइवेट बातें बता चुका था वो, इसीलिए वो नहीं करना चाहता था। आगे देखते हैं। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, बाकी आप लोग के हिसाब से कुछ और आंसर है तो देखते हैं। आप बोल रहे थे सी, क्यू, ही डिड हैड टोल्ड हिम मच ऑफ हिज प्राइवेट अफेयर के बारे में बताया था उसने। आर की बात करें, ही डिड नॉट विश टू मेक हिज फेलो हिज एनिमी। लिंक नहीं बन रहा है इसमें, लिंक नहीं बन रहा है ना, ठीक है, वो Yes, दुश्मन sir. नहीं बना, लिंक नहीं बन रहा है सी में। तो आर में देखें तो ही डिड नॉट विश टू मेक द फेलो इज एनिमी, यहाँ से शुरू तो कर ही नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात एस से शुरू करने की, दिस वॉज ईजियर, दिस वॉज ईजियर से पहले बताओ तो सही क्या ईजियर था, बताना पड़ेगा ना, कि बाहर भेजने की बात करोगे तब ना ईजियर बताओगे जी। तो मुझे तो लग रहा है बी, बाकी तुम लोग बताओ क्या बोलते हो तुम लोग, मैं भी टेस्ट ही दे रहा हूँ तुम लोग के साथ, तुम बताओ। हाँ जी, बोलो बोलो, अरे बोलो जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है अपने पास। सर बी होगा। बी होगा, सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल appallingly full and they are tumbling over each other, the other way, ये आखिरी सेंटेंस है। आप ये भी देखो ना, इसमें आखिरी सेंटेंस क्या था, एट लास्ट ही थॉट फॉर ए प्लान, क्या लिखा है ये, पी क्यू आर एस, यू माइट, देखो फर्स्ट एंड फाइनल सेंटेंस आर गिवन इन द बिगिनिंग, है ना, फाइनल सेंटेंस है ना ये, फर्स्ट और फाइनल है ना, वही चीज़ है। देखो आगे देखते हैं, तो वही सोचने वाली बात है। ये दुनिया जो है उन लोगों से भरी पड़ी है जिसमें कि एक दूसरे में क्या है, लोग टंबल करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, ऐसा कह सकते हो। और दूसरा वे तो थोड़ा कम थ्रिलिंग है, जिसमें डेमोक्रेसी की बात की गई है और मोर प्रेफरेबल भी है। तो क्या है भाई, भाई एक दूसरे से लाइक डिसलाइक तो चलता ही रहता है, ज़्यादातर लोग एक दूसरे से जलते हैं, यस और नो, हाँ भाई, जलते हैं कि नहीं जलते हैं, यस सर। अब जलते हैं या नहीं जलते, वो जो जो भी है, ठीक। अब देखते हैं, देयर आर टू सॉल्यूशंस फॉर दिस, देयर आर टू सॉल्यूशंस टू ओवरकम दीज डिसलाइक्स। वन इज द नाजी सॉल्यूशन, इफ़ यू डोंट लाइक किल देम बैनिश देम। अगर तुमको दूसरा आदमी नहीं पसंद है, या तो मार दो, दुनिया हटा दो, दुश्मन को हटा दो रास्ते से। इट डज नॉट लाइक द कलर ऑफ द स्किन और द शेप ऑफ द नोज और द अदर वे दे थिंक दे वॉक एंड टॉक। भाई कोई आदमी किसी से नफरत करता है क्योंकि तुम काले हो, तुम्हारा नाक टेढ़ा है, ये कोई बात तो नहीं होता ना, तुम काले हो, ब्लैक एंड वाइट है, तो इसलिए कोई नफरत करे किसी से, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल डज नॉट नो एंड सम देम वन डज नॉट लाइक। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए बताओ, बोलो। हाँ जी भाई, डिसलाइक की बात करनी चाहिए पहले, तभी तो अगला सेंटेंस आएगा, दीज डिसलाइक्स। डज नॉट लाइक का मतलब डिसलाइक, यस और नो, यस सर। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डज नॉट नो एंड सम देम वन डज नॉट लाइक। कुछ लोग को पता ही नहीं है कैसे सॉल्व करना है ऐसे प्रॉब्लम्स को, और कुछ लोग तो पसंद ही नहीं करते। तो इसके दो सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन है, वन इज द नाजी सॉल्यूशन, वन इज द नाजी सॉल्यूशन, इफ यू डोंट लाइक देम, मतलब लाइक, किल देम, बैनिश देम। वन डज नॉट लाइक द कलर, तो इसका मतलब अगर मैं एस के साथ जाऊं तो, लेकिन मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन बता दूं या फिर रीजन बताऊं कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल डज नॉट नो एंड सम देम वन डज नॉट लाइक, वन डज नॉट लाइक द कलर ऑफ द स्किन और द शेप ऑफ द नोज और द बाय द वे वॉक एंड टॉक। तो क्या क्या पसंद नहीं करते तो बताना पड़ेगा हमको, ये सुनो, क्या क्या पसंद नहीं करते हैं। तो एक तो कलर स्किन नहीं पसंद करते हैं, वॉक चाहे वो बात कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, ये पसंद नहीं करते हैं, ये सुनो।
अरे ये वे लिखा है ना, वे दिख नहीं रहा है तुम लोग को, वे? यस सर। यस और नो? ठीक है, तो उसके हिसाब से आर के साथ हम जा सकते हैं, एस पहले आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें इसको, अब सॉल्व करने की बात करें, देयर आर टू सॉल्यूशंस टू ओवरकम दिस डिसलाइक्स। उसके बाद आखिरी में वन इज द नाजी सॉल्यूशन, इफ यू डोंट लाइक देम मैनेज देम। ये लग रहा है क्यों? तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि इसका आंसर एस आर पी क्यों होना चाहिए। तुम्हारा, तुम लोग बताओ भाई, क्या लगना चाहिए, क्या लग रहा है? तुम लोग बताओ क्या लग रहा है आंसर, बोलो। आखिरी क्वेश्चन नहीं, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करना, मैं लिंक भेज दूंगा। बोलो। यस सर। बोलो बोलो। ऑप्शन डी। डी सही है, ठीक है। तो मैं ये लिंक भेज देता हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, और एक क्वेश्चन करना जरूर लेकिन, है ना, इसके नेक्स्ट नेक्स्ट करके, है ना, ये नेक्स्ट करके तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? यस, यस सर। ठीक है। तो लेकिन करना जरूर है, ऐसा आज ही कर लेना, अभी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा। चलो बाय। So today we have discussed about jumbled sentences or sentence rearrangement. So we'll solve more questions based on it. So those who are new to this channel, subscribe to this channel so that you'll get the more updates. So this is Mr. Ravi here, signing off. Thank you. Every single day